थक गया आज जॉगिंग से। चलो पार्क में बैठता हूँ थोड़ी देर। बहुत बहुत थक गया, बहुत दिनों बाद मैं जॉग पर निकला हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक है यहाँ पार्क में। बच्चे खेल रहे हैं, हाँ सारे बड़े बुजुर्ग अपने फेवरेट कोने में बैठकर योगा कर रहे हैं। क्या बात है, मिसेस मैथ्यू नज़र आई हैं। दोस्तों चलो मैं आपको मिसेस मैथ्यू से मिलवाता हूँ। मिसेस मैथ्यू पेशे से एक टीचर हैं और बहुत ही मिलनसार, खुश मिजाज। कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया कि वो कुछ कहानियाँ रिकॉर्ड कर रही हैं। अच्छा लगा। हमेशा कुछ करते रहने का एक जज्बा है उनके अंदर। अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना चाहते हैं, उसमें कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, उसको एक अर्थ देना चाहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मिसेस मैथ्यू। गुड मॉर्निंग समीर, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताएं आप कैसी हैं? फैंटास्टिक समीर, बहुत बढ़िया। और बताएं कैसी चल रही है आपकी रिकॉर्डिंग्स? बढ़िया चल रही हैं समीर। सच बताऊं, आज सुबह उठते के साथ ही तुम्हें याद किया मैंने। तुमसे कुछ बात करनी थी। बताएं। देखो तो कितनी स्ट्रांग टेलीपैथी है तुम्हारे साथ। तुमको याद किया और तुम हाजिर। और मैं और मिसेस मैथ्यू हंसते हुए वॉक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर चढ़े। अच्छा लग रहा था उनसे मिलकर, लेकिन कुछ था ऐसा जो वो कहना चाह रही थी और वो शायद कुछ समय मांग रही थी मुझसे उस बात को कहने के लिए। लेकिन हम आदत से मजबूर, हम तो बात करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। बताइए कैसे याद किया आपने हमें? हाँ समीर, बताती हूँ। आजकल एक दिक्कत पेश आ रही है। मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ, मेरी कहानी तैयार होती है, हफ्ता भर एक कहानी पर काम होता है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। पता नहीं क्या होता है समीर, माइक्रोफोन के आगे पहुँचते ही मेरी कहानी बदल जाती है। मैं तैयार कुछ करती हूँ और वहाँ जाकर कहानी कुछ और बन जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप बहुत क्रिएटिव हैं, एकदम ऑन द स्पॉट आप तैयार कर लेती हैं। अरे नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। ये जो हो रहा है इससे मुझे अब डर लगने लगा है। क्यों मिसेस मैथ्यू, आपको डर किस बात का? आपकी रिकॉर्डिंग्स तो बढ़िया चल रही हैं, आपकी कहानियाँ तो हिट हो रही हैं। हाँ समीर, कहानियाँ हिट हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये गलत हो रहा है। मुझे अब अपने आप से डर लगने लगा है। डर किस बात का? आप बताएंगे कि आप डर को कैसे डिफाइन करेंगी? डर इस तरह का कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेने से भी अब कतराने लगी हूँ। जैसा तुम्हें मालूम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन लोगों को सेटल करना है, उन लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाना है और उसके लिए मुझे अपने आप में बहुत से फ़ैसले लेने हैं। और ये जो मेरे अंदर एक अनोखी चीज़ पनप रही है, बन रही है, ईजाद हो रही है, यह ठीक नहीं है। मैं पूरा एक हफ्ता लगाती हूँ एक कहानी पर, दिन रात मैं उस कहानी पर सोचती हूँ, काम करती हूँ, उन कैरेक्टर्स को मैं जीती हूँ और फिर उनको जाकर उस माइक्रोफोन के आगे उस स्टूडियो में मैं उस कहानी को बयां करती हूँ। लेकिन जब मेरी कहानी बदल जाती है ना समीर, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं अपने आप को बहुत
बहुत खाली सा महसूस करने लगी हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तुमसे इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हमें लगे कि हमारे अंदर खालीपन महसूस हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस खालीपन को किसी अच्छी चीज़ से भर दिया जाए। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लोग तो अपने पिछले दर्द को, अपनी पिछली परेशानियों को लेकर सारी ज़िंदगी जिए जाते हैं मिसेस मैथ्यू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खालीपन महसूस कर रही हैं। और या इट इज़ ग्रेट, कम ऑन, फिल इट अप। उसको भरना शुरू कीजिए। उसको अच्छी चीज़ों से भरिए ना, अच्छी भावनाओं से, अच्छे जज्बातों से। कुछ करने की कोशिश कीजिए, बनेगा ना। नहीं समीर, आप समझ नहीं पा रहे हैं समीर। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो फीलिंग है यह मुझे डरा रही है। डर अपने भविष्य को लेकर है। अब मेरा भविष्य कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के भविष्य पर भी असर डालता है। फैसले नहीं ले पा रही हूँ, बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ और समझ नहीं आ रहा है कैसे अपनी बातों पर, अपने फैसलों पर मैं टिकी रहूं। न जाने क्या हुआ है, बहुत बहुत कमज़ोर सी हो गई हूँ। कुछ हाल में हुआ ऐसा मिसेस मैथ्यू? कुछ बताएंगे आप जहाँ पर आपको लगा कि आप कुछ और कर सकती थी और कुछ और हो गया? क्या बताऊँ? अरे हाँ, कल का वाक़या ले लीजिए। ड्राइव कर रही थी, दिल्ली जा रही थी। दिल्ली के हालात आजकल ठीक नहीं। फिर भी बच्चे का कुछ काम था, मुझे जाना था। बेटी को बगल में बिठाया हुआ था और मैं दिल्ली के लिए निकली थी। अचानक से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही मुझे लगा कि कोई पीछा कर रहा है। और पता है समीर, सचमुच एक बड़ा सा ट्रक मेरी कार का पीछा कर रहा था। वो बार बार जोर जोर से वो हॉर्न बजा रहा था और मैं परेशान हो रही थी, बहुत परेशान थी। और इसका ये हॉर्न बजाकर तंग करना बहुत दूर तक चला। करीब 4-4.5 किलोमीटर तक मैंने इस चीज़ को झेला। फिर मुझे लगा कि मुझे गाड़ी को साइड में खड़ा कर देना चाहिए, तो मैंने फटाफट इंडिकेटर डाला और मैं लेफ़्ट साइड गाड़ी पार्क करके कार में बैठी रही और मैंने उस ट्रक को जाते हुए देखा। ट्रक जा चुका था। ट्रक के जाने के भी कोई 4-5 मिनट के बाद मैं वहाँ से फिर अपनी कार लेकर चली। एक बार दिमाग में आया क्यों ना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं। फिर सोचा रहने दो, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, वो चला गया है। और समीर, मैं फिर वहाँ से निकली। निकलने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी, न जाने कहाँ से वो ट्रक फिर आ गया। अब यकीन हो चला था कि वह जानबूझकर हमें तंग कर रहा था। बस फिर क्या था, मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मैं बहुत तेज़ी से निकली और फिर छोटे रास्तों से होती हुई, गलियों में से होती हुई मैं अपने शॉपिंग मॉल पहुंची, जहां से मुझे बच्चे के लिए सामान लेना था। बस मिसेस मैथ्यू, रुक जाइए। अब आप ये देखिए कि हुआ क्या था। समीर, एक घटना थी ये। देखिए, इस घटना के बाद क्या हुआ, मुझे गुस्सा आया। क्यों? अरे गुस्से वाली बात है ना, गुस्सा होना लाजमी था। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, हॉन्क पे हॉन्क किया जा रहा था। मिसेस मैथ्यू, दोबारा सोचिए। एक घटना हुई और आपको गुस्सा आया। इस घटना और इस गुस्से के बीच में क्या हुआ? बीच में क्या होना था? बस गुस्सा आया, उसने हॉन्क किया, तंग कर रहा था, मुझे गुस्सा आया। नहीं मिसेस मैथ्यू, दोबारा सोचिए। इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या हुआ?
नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसने इरिटेट किया, उस ड्राइवर ने परेशान किया, मुझे गुस्सा आया। गुस्सा आने पर आप क्या करते? क्या करते? मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने इंतज़ार किया। और क्या करते? पुलिस बुला सकती थी। और क्या करते? गली कूचों में घुस सकती थी, गाड़ी निकाल के किसी और दूसरे रास्ते से जा सकती थी। चलिए वापस उसी सवाल पे आते हैं। उस घटना में और आपका गुस्सा होने के बीच में क्या हुआ? पता नहीं समीर। नहीं, सोचिए ना, आप सोचिए क्या हुआ था उसके बीच में। समीर, मैं कुछ देर के लिए सोच में थी। एग्जैक्टली यही तो मैं जानना चाह रहा था। जब हम किसी भी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जब जताते हैं, उसकी एक वजह होती है और हम ये सोचते हैं कि उसकी वह वजह एक घटना है। ऐसा नहीं होता है। घटना जो होती है वह घटनी होती है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और जो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उस घटना से, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है समीर? कमाल की बात करते हैं आप। अभी आपने कहा ना कि आपने कुछ सोचा। हमारा अपनी सोच पर नियंत्रण होता है। घटना तो घटेगी, घटना हमारी पकड़ में नहीं है, हमारी पकड़ से दूर है, हमारे कंट्रोल से दूर है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन उस घटना और हमारी इमोशंस के बीच में एक सोच आती है हमारी, कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर हम उस घटना पर कुछ ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं तो शायद हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं कुछ शांत तरीके से काम करती हैं। और जब हमारी भावनाएं शांत तरीके से काम करती हैं तो हमारे एक्शंस, यानी हमारी हरकत। तो आप यहां पर चेन समझने की कोशिश कीजिए। एक घटना हुई, उस घटना पर आपके दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न हुए। उन विचारों ने आपके जज्बातों पर नियंत्रण किया और उन जज्बातों ने आपकी हरकत पर नियंत्रण किया। सही कह रहे हैं समीर आप। और शायद इसी वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जो सोच है वह हमारी भावना को और हमारी हरकत को नियंत्रित करती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कमाल की बात है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुमने अभी मेरे साथ डिस्कस किया, इस बात का मेरी इस परेशानी से क्या संबंध है? सोचिए मिसेस मैथ्यू, थोड़ा सा सोचिए ना। ओके। सही, बिल्कुल सही पकड़े समीरा, बिल्कुल सही पकड़े। मैं एक हफ्ता कहानी पर काम किया। चलिए मैं भी कड़ियाँ जोड़ती हूँ। मैंने एक हफ्ता कहानी पर काम किया, मैंने दिन रात उस पर मेहनत करी। मैं घर से निकली स्टूडियो के लिए, ड्राइव करते हुए भी मैं उसी कहानी के बारे में सोचती जा रही हूँ। वहाँ पहुँचती हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और बातें आने लगती हैं और मैं उस कहानी को छोड़कर एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो दूसरी बातें जो आने लगती हैं, ये बेसिकली अब मैं समझ पा रही हूँ क्या है। सचमुच दूसरी बातें यही होती हैं। बच्चा घर पहुँच गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको हैंडल करना है, टैकल करना है। बहुत सारी घर गृहस्थी की बातें, न मालूम कितनी बातें उतनी सी देर में दिमाग में आ जाती हैं
बस वो छोड़ के हम और दूसरी भावनाओं में बह जाते हैं। सही कहते हैं समीर आप। घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं, हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण है। और हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है और हमारी भावनाएं हमारी हरकत को नियंत्रित करती हैं। कमाल है। थैंक यू समीर। ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा पाठ मिला है मुझे। तो दोस्तों, मिसेस मैथ्यू ज़िंदगी के लिए एक बड़ा पाठ लेकर मुस्कुराती हुई अपने घर की तरफ बढ़ चली और हम भी गुनगुनाते हुए अपने घर को चल दिए। तो यह थी मेरी और मिसेस मैथ्यू की गुफ्तगू। आप सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।